संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली के लिए पूरे प्रदेश में पहचाना जाता है। आज कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और चैनल के मुख्य मुद्दा उठाया कि पिछले 3 साल से जन्मस्थली पर लगे दान के यूपीआई बार कोड और जन्मस्थली में लगी दान पेटी का हिसाब किताब आज तक प्रशासन को क्यों नहीं दिया गया। क्या सचिव राजेश वानखेड़े अपनी मनमानी करते रहेंगे। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि मुझे अभी तक संज्ञान में मामला नहीं था, लेकिन अब मेरे संज्ञान में मामला आया है। मैं जल्द ही जन्मस्थली के लगे दान के यूपीआई बार कोड व अन्य मामलों को लेकर जांच करूंगा। 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर आज महू प्रशासनिक अधिकारियों की इंदौर कलेक्टर ने बैठक आयोजित की है और बैठक के दौरान मीडिया ने कलेक्टर महोदय को जानकारी से अवगत कराया है और इस जन्मस्थली के सचिव राजेश वानखेड़े समिति से जुड़े सभी सदस्य और कार्यकारिणी 23 सदस्य कभी भी कोई भी चर्चा न करते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। मीडिया ने मौखिक जानकारी में बताया कि पिछले 3 वर्षों से जन्मस्थली पे यूपीआई बार कोड लगा है। वर्ष भर में जन्मस्थली में बाबा साहब के अनुयायी हजारों लोग आते हैं और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पे हजारों लोग आते हैं, लेकिन जन्मस्थली पे लगे बार कोड पर कई अनुयायी हजारों रुपए दान दे के जाते हैं, जिसका अभी तक जन्मस्थली के जिम्मेदारों ने कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को इसका हिसाब किताब नहीं बताया, जिसे लेकर अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सचिव और कार्यकारिणी सदस्यों में आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको बिना किसी व्यवधान के और बहुत ही सुविधा और आसानी से यहाँ पर हम लोग सारी सुविधाएं मुझे। सर, स्मारक पर एक बार कोड लगा हुआ है चंदे को लेकर, पिछले 3 साल से उसका कोई हिसाब नहीं हुआ है, जबकि वहाँ दान पेटी का हर वर्ष हिसाब हो जाता है। पिछले 3 वर्षों से लगातार बार कोड पे पैसा डल रहा, तो उसका हिसाब किताब अभी तक। देखिए, आज की जो बैठक थी वो चूँकि आगामी जो 14 की और उससे पहले जो श्रद्धालु आते हैं उनकी व्यवस्थाओं से संबंधित थी, इसलिए उन पे बात हुई है। जो आपने विषय संज्ञान में लाया है, इसको हम लोग आगे परीक्षण करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई। बजट की बात हुई, कितना बजट आएगा? देखिए, बजट आज सभी विभागों से मांगा गया है और सभी विभागों के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे सीसीटीवी वगैरह भी हम लोग इसमें कुछ वो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जो भी सभी विभाग देंगे वो हम लोग शासन से मांग करेंगे और शासन के द्वारा निश्चित रूप से बजट उपयोग करेंगे। वीवीआईपी के कुछ प्रोग्राम आए सर? अभी तक ऐसे क्या नहीं बताया गया, ना ये ठहराव प्रस्ताव में लाया गया है, ना किसी सदस्य को इसकी जानकारी दी गई है। क्या सर्वसम्मति से कोई निर्णय होता है समिति द्वारा? नहीं, आज तक कोई भी सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हुआ है। आज तक जितना भी दान पेटी का पैसा आया है, जितना भी ऑनलाइन का पैसा आया है, जितना भी दान मतलब दान रसीद से जो पैसा आया है, गुप्त दान से जो पैसा आया है, आज तक ना समिति के ठहराव प्रस्ताव में रखा गया, ना सदस्य को जानकारी दी गई है। टोटल समिति में कितने सदस्य हैं? टोटल समिति में 23 सदस्य हैं, पहले 33 थे और मनमानी तरीके से उसने 10 सदस्य सचिव महोदय ने निकाल के बाहर कर दिए हैं। और सचिव महोदय कौन? सचिव राजेश वानखड़े। राजेश वानखेड़े सचिव जी मनमानी की कर रहे हैं। कभी भी कोई सर्वसम्मति की बैठक या अन्य प्रशासनिक अधिकारी को सूचित किया जाता है? बिल्कुल नहीं करता, किसी को सूचित नहीं करता है, ना अध्यक्ष को सूचित करता है, ना सदस्यों को सूचित करता है। अपने मनमर्जी से ही कार्यक्रम को आयोजित करता है और अपने मनमर्जी से ही सब पैसा खर्चा करता है। पिछले 3 वर्षों से क्यों नहीं अभी तक जन्मस्थली पे हजारों लोग साल भर से आते हैं, तो जो ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है बार कोड का वो तो है ही, और दान पेटी 4 लगी हुई है, दान पेटी का हिसाब अभी तक एसडीएम महोदय को क्यों नहीं दिया गया? किसी को नहीं दिया है। आज तक जितना भी 3 साल से दान पेटी का पैसा निकाला गया है, उसका आज तक के कोई पैसा नहीं दिया गया। ऑनलाइन से जितना भी पैसा आया है उसका भी पैसा आज तक बताया नहीं गया है। ये तो हमने आज तक 3 साल का 1 साल का हिसाब बताया था, ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए। वैसा तो 3 साल का तो 5 करोड़ के करीब का हिसाब है, 4 से 5 करोड़ का। आज जन्मस्थली पे क्या विवाद हुआ था? आज जन्मस्थली पे ये विवाद हुआ था कि जिस व्यक्ति को इन्होंने कर्मचारी बन के रखा था, उसने 2-3 महीने पहले ही बाबा साहब को गाली दी थी। उस आदमी को साथ में रखने वाला भी आदमी सचिव राजेश वानखड़े हैं। उनके कहने के अनुसार ये षड्यंत्र रचा गया था कि ये बाबा साहब को गाली दे दे और यहाँ सांप्रदायिक भावना भड़के और अपनी राजनीतिक रोटी सेका जाए, इस उद्देश्य से उसने प्लान करा था। वो योगेश है उनका नाम, योगेश यादव राठौर, जिन्होंने राजेश वानखड़े ने अपने मनमानी का कर्मचारी लेडीज़ों को रखा और मनमानी के हिसाब से उन्होंने निकाला। जब ये पता चला कि समिति इनके खिलाफ हो गई तो उन्होंने उस दिन तुरंत इनको हटाया गया।
कर्मचारियों को। पेमेंट भी उन्हीं के हिसाब से दिया जाता था, ना किसको बताया जाता था कि किसको 12,000, किसी को 15,000, किसी को 10,000, या आज तक समिति के अंदर नहीं रखा गया।